गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि काफ़ी अच्छे होंगे और आप लोग काफ़ी अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। आज राष्ट्रीय युवा दिवस है। 12 जनवरी स्वामी विवेकानंद जी का जन्म हुआ था। आप सब लोग युवा हैं और उनका एक स्लोगन हमेशा याद रखना है, उठो, जागो और तब तक लगे रहो जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। हम लोग भी उसी उसी तरह से लगे रहेंगे। और क्या, इसी खुशी में आप लोग के लिए कल 4 बजे शाम में लाइव टेस्ट ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। मैक्सिमम लोग टेस्ट में जुड़िए, जिससे कि आप लोग को फ़ायदा हो। अब तक जो पढ़े हैं उस सारे क्वेश्चन का सिनॉप्सिस उसमें मिलेगा, सारे चीज़ मिलेंगे आपको। इसलिए क्या है, मैक्सिमम लोग इसमें जुड़िए। कल 4 बजे से लाइव टेस्ट होगा। ठीक ठीक है। अब क्या है कि हम लोग का जो सिलसिला था ना, प्राचीन भारत से लेकर मध्यकालीन भारत होते हुए मुगल काल तक पहुंचे हैं। इसमें किसके किसके बारे में पढ़े हैं? किसके किसके बारे में पढ़े हैं एक बार आपको समराइज्ड कर देते हैं। किसके किसके बारे में? प्राचीन भारत में प्राचीन इतिहास में क्या बोले थे? पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, हड़प्पा, उत्तर हड़प्पा, वैदिक, उत्तर वैदिक, मौर्य, उत्तर मौर्य काल सारा पढ़े। गुप्त, उत्तर गुप्त काल पढ़े। उसके बाद उत्तर और दक्षिण भारत में जो साम्राज्य थे उसके बारे में पढ़े। फिर उसके बाद आए मध्यकालीन भारत में, तो पूरा राजपूत, ये सारा डायनेस्टी के बारे में पढ़े। राजपूत डायनेस्टी, बहुत सारे चीज़ के बारे में पढ़े। फिर उसके बाद क्या है? दिल्ली सल्तनत। उसमें गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी के बारे में पढ़े। लोधी को के पढ़ने के बाद आज हम किसका पढ़ेंगे? मुगल काल के बारे में, मुगल साम्राज्य के बारे में। अब देखते हैं मुगल साम्राज्य में क्या क्या था। आपको पता ही होगा मुगल साम्राज्य के बारे में। इसके फाउंडर बाबर थे। ये चंगेज खान और क्या है, ये बहुत सारे इनके माता किसी और वंशज की थी और ये पिता किसी और वंशज के थे। पिता उमर शेख मिर्जा थे और माता क्या थी? कुतुलुग निगार। अब देखिए क्या है कि बाबर भारत में नहीं आता, लेकिन क्या है कि भारत का कंडीशन ऐसा हुआ और मुगल साम्राज्य में जो ये उज्बेकिस्तान में जो थे बाबर, वहाँ का कंडीशन भी अलग था। वहाँ का रेवेन्यू कलेक्शन अच्छा नहीं था। इस वजह से क्या वो चाहते थे कि हम जहाँ पर जाएं कि रेवेन्यू का कलेक्शन हो। और इंडिया का माहौल वैसा बना जिसमें कि लोधी वंश के शासक जो थे इब्राहिम लोधी, उनका शासन अच्छे से नहीं चल रहा था और उनके खिलाफ उनके बहुत सारे लोग हो गए थे, जैसे राणा सांगा, दौलत खान, बहुत सारे लोग उनके विरोधी हो गए। वही क्या किए, बाबर को इनवाइट किए। कहाँ के लिए? इंडिया के लिए। आप आइए, भारत पर आक्रमण कीजिए, हम आपका सहयोग करेंगे। लेकिन हुआ क्या कि वो तो आए, इब्राहिम लोदी का भी खात्मा किए, साथ साथ जो उनको बुलाए थे उन लोगों का भी क्या खात्मा करके किस वंश का नींव डाले? मुगल वंश का नींव डाले। अब देखते हैं कि मुगल वंश का विस्तार कैसे हुआ, एक्सपेंशन कैसे हुआ, मुगल वंश में कैसा शासन प्रणाली था, कैसे लोग थे। हर चीज के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। अब देखते हैं क्या है इसमें। मुगल डायनेस्टी, देखिए मुगल डायनेस्टी मुगल डायनेस्टी में मुगल साम्राज्य, इसके फाउंडर थे बाबर। कौन थे? बाबर। और इसके पिता थे उमर शेख मिर्जा। ये कहाँ के शासक थे? फरगना के। फरगना के। और ये किसके वंशज थे? तैमूर के वंशज। इसके पिता जो थे तैमूर के वंशज थे। कौन? उमर शेख मिर्जा। और माता कौन थी? कुतलुग निगार। ये किसकी वंशज थी? चंगेज खान के। किसके? चंगेज खान की वंशज थी। और ये मंगोल थे। चंगेज खान कौन थे? मंगोल। बाबर बाबर जो मुगल वंश है उस वंश को चगताई वंश भी बोला जाता है। चंगेज और तैमूर का जो मिक्सअप हुआ, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? चगताई वंश। क्लियर? अब देखिए मुगल वंश के संस्थापक का ओरिजिनल नाम क्या था? जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। इनका ओरिजिनल नाम क्या था? जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। अब देखिए क्या है कि बाबर का मतलब होता है बाघ, मतलब टाइगर। और इनका जन्म हुआ था 1483 में। और ये कहाँ के शासक थे? फरगना के। फरगना कहाँ है? उज्बेकिस्तान में। उज्बेकिस्तान में ये है सेंट्रल एशिया का देश प्रेजेंट में। अब ये देखिए 5 देश है सेंट्रल एशिया में अफगानिस्तान के ऊपर। ये यहाँ पर कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ये क्या है, और ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान। यहीं पर क्या है? उज्बेकिस्तान है, वहीं के बाबर थे। अब देखिए क्या है, अब क्या है, और 1494 में बाबर फरगना के गद्दी पर बैठ गया। और जब उपाधि किसका लिया? मिर्जा का।
जब बाबर फरगना के गद्दी पर बैठा तो उपाधि लिया मिर्जा का। क्लियर। अब देखिए क्या है, 1501 में समरकंद को और 1504 में काबुल दोनों को जीत लिया। समरकंद और काबुल दोनों को कब जीता? 1501 और 1504 में। और उसको जीतने के बाद क्या है, बाबर पादशाह का उपाधि लिया। पादशाह मतलब बादशाह। ये सारा जो घेरा लगाया जाता है ना, ये किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ चीज है। इसलिए आपको क्या करना है, ये क्लास जो चल रहा है ना, हर एग्जाम को देखते हुए चलाया जा रहा है। मतलब आपका कोई भी एग्जाम हो, बिहार का, सेंटर का, किसी का भी कोई एग्जाम हो, हर एग्जाम के लिए ये एप्लीकेबल है। अब देखिए क्या है, बाबर जो था यहां पर क्या किया, समरकंद जीत लिया, काबुल को जीत लिया। लेकिन बाबर का जो भारत आने का कारण क्या था वो पहले जानते हैं। क्या कारण था कि सेंट्रल एशिया में राज्यों के बीच क्या हो रहा है, संघर्ष हो रहा है। हम आपको बताए थे ना, सेंट्रल एशिया में 5 कंट्री हैं, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान। इस जगह पर क्या था, आपस में ही लोग संघर्ष कर रहे थे। ये ट्राइबल कम्युनिटी जो थे, जनजातीय समूह जो थे, आपस में ही क्या कर रहे थे, ये कर रहे थे संघर्ष। बाबर को काबुल से बहुत कम इनकम होता था। काबुल से बाबर को एकदम रेवेन्यू का कलेक्शन नहीं के बराबर होता था। अब देखिए क्या है, और भारत में आंतरिक अस्थिरता था, इंटरनल डिस्टरबेंस था, आंतरिक अस्थिरता था। कहां पर? भारत में। राज्य वाले आपस में ही एक दूसरे से लोग क्या कर रहे थे, लड़ रहे थे। अब आपसी झगड़ा था। बाबर, और देखिए तब क्या हुआ, बाबर को इस चीज का फायदा मिला और इसी का फायदा उठाकर बाबर क्या किया, आक्रमण किया। तो बाबर का भारत में का विजय अभियान पहला है भेरा का अभियान। बाबर का पहला अभियान 1518 से 19 में कब हुआ था? 1518 से 19 में यूसुफ जाई कबीला के विरुद्ध। किसके विरुद्ध? यूसुफ जाई कबीला के विरुद्ध। बाबर ने क्या किया, इस भेरा दुर्ग को जीत लिया। यूसुफ जाई कबीला क्या थे, हार गए। और इस युद्ध में पहली बार बाबर तोप का यूज किया। अगर आपसे पूछेगा कि पहली बार तोप का यूज कब हुआ, तो भेरा के युद्ध में। किस युद्ध में? भेरा के युद्ध में। अब देखते हैं आगे क्या है। अब देखिए पानीपत का प्रथम युद्ध, मेवाड़ के राजा राणा सांगा और पंजाब के गवर्नर दौलत खान के बुलाने पर बाबर भारत आया। कहां पर आया? भारत आया। और अप्रैल 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया, जिसमें बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच बाबर क्या हुआ, जीत गया, और इब्राहिम लोदी क्या हो गया, हार गया। और उसी युद्ध के मैदान में वो मारा भी गया। अब देखिए इस युद्ध में बाबर तुगलुमा पद्धति मतलब छापा मार युद्ध किया, छिपके युद्ध, और उस्मानी पद्धति मतलब 2 गाड़ियों के बीच में क्या करते थे, ये तोप रख देते थे। 2 गाड़ियों के बीच में तोप रख के क्या करते थे, उड़ा देते थे। तुगलुमा और कौन सा है, उस्मानी युद्ध पद्धति। 2 युद्ध पद्धति से युद्ध किया था पानीपत का। अब देखिए क्या है, अब क्या है, बाबर इस युद्ध में हल्की तोपों का इस्तेमाल किया, भारी तोप का इस्तेमाल नहीं किया। ये किस तोप का इस्तेमाल किया, तो हल्के तोप का इस्तेमाल किया। बाबर किस तोप का इस्तेमाल किया, इसमें हल्के तोप का इस्तेमाल किया। और इस युद्ध में बाबर के तोप खाने का नेतृत्व उस्ताद अली और मुस्तफा खान ने किया। कौन किया? उस्ताद अली और मुस्तफा खान ने इसका ये किया। अब देखिए क्या है कि पानीपत का प्रथम युद्ध जीतने के बाद क्या हुआ, बाबर क्या किया, काबुल वासी को एक सिल्वर का कॉइन गिफ्ट में दिया। क्या दिया? एक चांदी के सिक्के क्या किए, गिफ्ट में दिए। किसको? काबुल के निवासी को। अब क्या है, अब उसके बाद और किसका उपाधि धारण किया, कलंदर का। पानीपत का युद्ध जीतने के बाद बाबर किसका उपाधि धारण किया, कलंदर का। और उसके बाद किसका युद्ध हुआ, खानवा का 1527 में। तो बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ, और राणा सांगा हार गया और बाबर क्या हो गया, जीत गया। और इस जीतने के बाद खानवा के बाद बाबर क्या किसका उपाधि लिया, तो गाजी का उपाधि लिया। किसका उपाधि लिया, गाजी का। और इस युद्ध में बाबर ने जिहाद मतलब धर्म युद्ध का नाम दिया। इस युद्ध को बाबर किसका नाम दिया, धर्म युद्ध का नाम दिया। और शराब को कंप्लीटली बैन कर दिया। व्यापारिक कर जो होता था, व्यापारी से जो कर लिया जाता था तमगा, उसको भी क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। कौन कर दिया, बाबर। अब देखिए क्या है, उसके बाद का युद्ध कौन हुआ, चंदेरी का युद्ध।
कब हुआ? 1528 में, बाबर और मेदिनी राय के विरुद्ध। यही मेदिनी राय बुलाए थे बाबर को। अब देखिए क्या हुआ और क्या हो गया, बाबर इसमें क्या हो गया, जीत गया। और लास्ट युद्ध जो हुआ था घाघरा का 1529 में, इसमें क्या हुआ, बाबर जीत गया। महमूद लोदी और क्या है, महमूद लोदी और क्या है, ये बाबर अकेले ऐसे था संपूर्ण अफगान सेना को हरा दिया अकेले। अब देखिए क्या है इसमें, और 1530 में बाबर की मृत्यु हो गई। कम दिन में ही इसकी मृत्यु हो गई आगरा में, और जहां इनकी बॉडी को आराम बाग में रखा गया और बाद में इसको कहां शिफ्ट कर दिया गया, काबुल शिफ्ट कर दिया गया। और बाबर का जो मकबरा है वो अभी काबुल में है। और बाबर नामा जो एक बुक लिखा हुआ है बाबर की जीवनी पर, आत्मकथा पर, ये बाबर के द्वारा खुद लिखा हुआ है। और किस भाषा में, तुर्की भाषा में। किस भाषा में लिखा हुआ है, तुर्की भाषा में लिखा हुआ है। और बाबर के 4 बेटे थे, हुमायूं सबसे बड़ा, अस्करी को संभल का राज्य मिला था, हिंडाल को मेवात का, और कामरान को काबुल और कंधार का। इसमें सबसे योग्य कौन थे, हुमायूं थे। अब देखते हैं हुमायूं के बारे में, जानते हैं कि हुमायूं का कैसे डेवलपमेंट हुआ। अब देखिए हुमायूं जो था इसका जन्म कब हुआ था, 1508 में, और इसकी मदर थी माहम बेगम। हुमायूं की मदर कौन थी, माहम बेगम। 1520 में इसका राज्याभिषेक हुआ और हुमायूं को बहुत संघर्ष का सामना करना पड़ा। सबसे बड़ा था कि अपने भाई के बीच साम्राज्य का बंटवारा कैसे किया जाए, बहुत सारा ये देखना पड़ा। और हुमायूं की शुरुआती चुनौती क्या था कि ये था भाई के बीच साम्राज्य का बंटवारा, और क्या था, साम्राज्य का विभाजन करना, और राजकोष खाली था एकदम। और दूसरा चीज क्या था, राजपूत का समस्या था, अफगान का समस्या था, बहुत सारा समस्या से घिरा हुआ ये राजा बना था कौन, हुमायूं। अब देखिए क्या है, हुमायूं का सैन्य अभियान क्या है। 1531 में कालिंजर पर अटैक किया। कालिंजर पर अटैक करने के बाद क्या हुआ, उसका शासक कौन थे, प्रताप रुद्र देव। और यहां से वो क्या किया, हरजाना वापस कर लिया जितना खर्च हुआ था, और फिर क्या हुआ, वो बाहर चला गया, फिर वापस हो गया। अब देखते हैं आगे क्या है। 1532 में क्या है, चुनार के किले को घेरा। कहाँ है, ये बिहार में है। और हुमायूं ने 4 मंथ तक इस किले को घेरे रखा। और शेर खान और हुमायूं के बीच एक संधि हुई, और इसी संधि के तहत क्या हो गया, हुमायूं बाहर चला गया। और उसके बाद जो है चौसा या बिलग्राम का युद्ध बोलते हैं, जो बक्सर में हुआ बिहार में, शेर खान और हुमायूं के बीच हुआ और हुमायूं हार गया। और हुमायूं को एक भिस्ती समझते हैं, नाविक जिसको बोलते हैं, उसी के सहायता से क्या हुआ, जान बचाया। और उसके बाद हुमायूंनामा के अनुसार, जो हुमायूं का जो ये लिखा हुआ है उसके अनुसार, हुमायूं ने उस भिस्ती को एक दिन के लिए सुल्तान भी बनाया था। एक दिन के लिए क्या बनाया था, सुल्तान। और इस युद्ध के जीतने के बाद, कौन सा, देख लीजिए, चौसा का युद्ध जीतने के बाद जो शेर खान था वो शेर शाह का उपाधि लिया। किसका उपाधि लिया, शेर शाह का। और 1540 में बिलग्राम का युद्ध हुआ, जो कन्नौज में शेर खान और हुमायूं के बीच, और हुमायूं हार गया। शेर खान दिल्ली और आगरा हर जगह पर क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। अब उसके बाद हुमायूं भागकर ईरान के शाह के यहाँ शरण लिया। कहाँ शरण लिया हुमायूं, भागने के बाद कहाँ पर वो शरण लिया, बताइए, ईरान के शाह के पास, ईरान के शाह के यहाँ जाके क्या किया, शरण लिया। और उसके बाद 1541 में हुमायूं ने मीर अली अकबर की बेटी हमीदा बानो से विवाह किया। इसके बाद हुमायूं ने अमरकोट के राजा बीरसाल के यहाँ इनको छोड़ दिया था, बीरसाल के यहाँ शरण लिया। और यहीं पर हमीदा बानो ने किसको जन्म दिया, बताइए, किसको जन्म दिया, अकबर को। किसको जन्म दिया, अकबर को जन्म दिया। अब देखिए, अब 1545 में हुमायूं ने काबुल और कंधार को पुनः जीता। किसके मदद से, ईरान के शासक की मदद से। कहने का मतलब क्या हुआ कि हुमायूं भाग गया, जब बिलग्राम का युद्ध हारा तो यहाँ से भाग गया, 20 साल के यहाँ अपनी बीवी को छोड़ दिया, और फिर चला गया कहाँ, वह ईरान के तरफ, सेंट्रल एशिया। वहाँ से क्या किया, काबुल को और किसको, कंधार को पुनः जीत के वापस किया। किसके मदद से, ईरान के शाह की मदद से। फिर क्या हुआ, और उसमें क्या है, 1555 में लाहौर को जीता। और 1555 में ही मच्छीवाड़ा का युद्ध हुआ लुधियाना में, जहां हुमायूं और अफगान सरदार के बीच
हेवस खान और ततार खान के बीच हुमायूं ने पुनः क्या कर लिया, मच्छीवाड़ा का युद्ध जीतकर पंजाब पर अधिकार कर लिया। और 1555 में क्या हुआ कि सरहिंद का युद्ध हुआ हुमायूं और अफगान बैरम खान के, और क्या है, सिकंदर शाह सूर के साथ। और 1555 में हुमायूं दोबारा दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया। किसके भाई, सिकंदर शाह सूर जो सूर वंश का था। इसी बीच में क्या है, शेर शाह सूरी का जो शासन आया उसी का जो वंशज था, उसी से लड़के क्या किया, फिर से दिल्ली पर वो क्या कर लिए, हुमायूं कब्जा कर लिए। अब देखिए क्या है कि 1556 में क्या हुआ ना कि दीन ए पनाह एक लाइब्रेरी है, पुस्तकालय है, जिसके सीढ़ी से गिरकर किसकी मृत्यु हो गई, हुमायूं की मृत्यु हो गई। और हुमायूं जो है एक ऑटोबायोग्राफी है, किसका है, हुमायूं का। और वो कौन लिखा है, गुलबदन बेगम, किसके द्वारा लिखा गया था, गुलबदन बेगम के द्वारा हुमायूं नामा लिखा गया था। क्लियर, जिसमें हुमायूं के जीवनी के बारे में बताया गया है। अब देखिए क्या है, हुमायूं पढ़े, मुगल वंशज के बारे में अभी पढ़े हैं, क्या बाबर और हुमायूं को पढ़े हैं। अब इसके बाद आएगा अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, उत्तर मुगल काल के कितने शासक थे, उनका क्या क्या रोल था, हर एक को पढ़ेंगे। फिर आएंगे अराइवल ऑफ यूरोपियन, कहने का मतलब क्या है, आधुनिक भारत में आ जाएंगे फिर। अब देखिए क्वेश्चन देखते हैं क्या है, निम्नलिखित क्वेश्चनों पर विचार कीजिए। काले प्रवाल उथले जल और 8000 मीटर की गहराई तक के गहरे जल दोनों में पाए जाते हैं। काले प्रवाल निस्यंद भोजी फिल्टर्ड फीडर होते हैं और छोटे प्राणी प्लवक को खाते हैं और गहरे जल में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। उपयुक्त कथन में से कौन सा सही है, कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना है। ठीक है, अब देखिए क्या है कि डोकरा शिल्प के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका अभ्यास गुजरात और महाराष्ट्र की जनजातियों के द्वारा किया जाता है। यह घंटा धातु शिल्प का एक उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सही है या उसी को बताना है। ठीक है, अब देखते हैं आगे। सैंड बैटरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सैंड बैटरी एक उच्च तापमान युक्त तापीय ऊर्जा भंडारण है, जिसमें भंडारण के माध्यम के रूप में बालू या बालू के समान सामग्री का उपयोग किया जाता है। बालू लंबी अवधि तक ऊष्मा बनाए रखने और महीनों तक विद्युत भंडारण के लिए एक प्रभावी माध्यम है। निम्नलिखित कथन में से कौन से सही हैं बताना है आपको। अब देखिए क्या है कि कर प्रतिस्पर्धा, टैक्स हेवन, आधार क्षरण, लाभ हस्तांतरण, राष्ट्र की कर संप्रभुता, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन द्वारा प्रस्तावित वैश्विक न्यूनतम कर के कार्यान्वयन से उपयुक्त में से कितने प्रभावी होंगे। इसमें से कौन कौन प्रभावी होगा, 4 दिया हुआ है, आपको बताना है कि कौन कौन से इनसे क्या हो जाएंगे, प्रभावी होंगे। अब देखिए आगे क्या है, वैश्विक भूखमरी सूचकांक 2022 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत मध्यम भूखमरी की श्रेणी में आता है। भारत में 50% से अधिक बच्चे बौनेपन का शिकार हैं। यह सूचकांक खाद्य और कृषि संगठन के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। निम्नलिखित में से कितने कथन सही हैं ये बताना है। अब देखिए ये सारे क्वेश्चन थे और आप लोग क्या कीजिएगा, कल 4 बजे इसी टाइम में क्या होगा, एक लाइव टेस्ट आयोजन किया जा रहा है आप लोग के लिए। आप लोग जरूर जुड़िए। जुड़ने से क्या होगा कि क्वेश्चन का पैटर्न पता चलेगा, नए नए ट्रेंड के अनुसार कैसा कैसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, उसी ट्रेंड को लाते हुए हम लोग कल से लाइव टेस्ट भी ला रहे हैं। कल 4 बजे आप लोग जरूर जुड़िए, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। कल मिलते हैं लाइव 4 बजे, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई कीजिए। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करना है, रुकना नहीं है। थैंक यू।